गुड मॉर्निंग सभी साथियों को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। साथियों, प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारा लाइव क्लास का वीडियो आता है। आज पुनः हम हाजिर हैं लाइव क्लास के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ब्लूम। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है ब्लूम है। ठीक है, ब्लूम के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो सभी साथी जुड़ जाएं। हम जितने भी सिद्धांत देने वाले हैं, मनोवैज्ञानिक है, उनको एक एक करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों का यही मांग था कि सर मनोवैज्ञानिक के बारे में विस्तार से बताइए। तो आज हम बिल्कुल ब्लूम के बारे में पढ़ेंगे, ब्लूम के टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी साथी तो जुड़ते ही जाएंगे, हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्लूम के टैक्सोनॉमी का शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, ब्लूम के टैक्सोनॉमी का शैक्षिक उद्देश्य, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्लूम के बारे में पढ़ें। देखिए, बेंजामिन ब्लूम, ठीक है, इसका जो पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम, जो कि अमेरिका के निवासी थे दोस्तों, है ना। बेंजामिन ब्लूम जो अमेरिका के निवासी थे, इन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। ठीक है, ब्लूम के टैक्सोनॉमी के शैक्षणिक उद्देश्य है जिनका वर्गीकरण किया, और इन्होंने 3 उद्देश्य बताए। कितने उद्देश्य बताए? तो 3 उद्देश्य बताए ब्लूम ने। क्या क्या उद्देश्य बताए? देखिए, एक तो बताया उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ठीक है, और एक बताया क्रियात्मक पक्ष। 3 उद्देश्य ब्लूम ने बताए, जिसमें पहला आपका आता है ज्ञानात्मक, दूसरा आता है भावात्मक, ठीक है, और तीसरा उन्होंने बताया क्रियात्मक। तो इन्हीं को हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है, देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, ब्लूम के टैक्सोनॉमी का जो शैक्षणिक उद्देश्य है, उसमें ज्ञानात्मक पक्ष होता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। ठीक है, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। देखिए, मानसिक क्षमता अर्थात जो कार्य हम मस्तिष्क के उपयोग करके, ज्ञान के उपयोग करके, दिमाग का उपयोग करके जो काम करते हैं, वही क्या है? मानसिक कार्य है। ठीक है, तो क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष मानसिक कार्य से संबंधित है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर, देखिए, सरल से कठिन की ओर ले जाना और निम्न से उच्च की ओर ले जाने के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 6 भागों में, है ना, 6 भागों में बांटा गया है। अब क्या क्या 6 भागों में ज्ञानात्मक पक्ष को शामिल किया गया है दोस्तों? देखिए, पहला तो आता है ज्ञान, उसके बाद बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर उसका बोध भी होता है, उनका उपयोग करना सीखते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण करने के बाद में हम उनका क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में जो मानसिक पक्ष कह सकते हैं, तो इसमें 6 भाग बताया गया है। अब उसके बाद में दूसरा हमारा आता है दोस्तों भावात्मक पक्ष। ठीक है, भावात्मक पक्ष भावना, ठीक है, भावनाओं से जुड़े होते हैं। अब बहुत सारी भावना है, देखिए, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। भावात्मक अर्थात शरीफ, उत्साह, प्रेरणा, ये जो भाव है ना, तो भावना अर्थात भावना आपस में जुड़े हुए होते हैं। भावनात्मक रूप से जब सामना किया जाए, वही क्या है? हमारा भावात्मक पक्ष है। ठीक है, इसको भी 5 भागों में बांटा है ब्लूम ने। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसके जो भाग हैं, आग्रहण या ध्यान देना,
अनुक्रिया करना, अंकलन, संगठन और मूल्यों का चरित्रीकरण। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान देना है, अग्रहण करना है, उसके बाद अनुक्रिया करना है किसी भी कार्य को, अंकलन करना है, संगठन, फिर मूल्यों का चरित्रीकरण। तो इस प्रकार से 5 भाग बताए हैं भावात्मक पक्ष के। उसके बाद तीसरा आता है फ्रेंड्स क्रियात्मक पक्ष, जो ब्लूम ने तीसरा पक्ष बताया है। ब्लूम ने टैक्सोनॉमी में जो शैक्षणिक उद्देश्य है उनका क्रियात्मक पक्ष। अब क्रियात्मक पक्ष क्या है? इसमें शारीरिक हलचल, देखिए क्रिया करना, क्रिया मतलब शरीर की कोई भी अंग क्या है उसमें कार्य होता है, करता है। शरीर की अंग जो है इन्वॉल्व होता है, शरीर की अंगों के उपयोग से जो काम करते हैं वही क्रिया है। और क्रियात्मक पक्ष जो कि मोटर स्किल, आप सभी पढ़े होंगे दोस्तों, 2 प्रकार के मोटर स्किल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और स्थूल होते हैं, है ना। तो ये जो मोटर स्किल हाथों, पैरों, उंगलियों से करते हैं, है ना, इसे 6 भागों में बांटा गया है। अब क्या क्या 6 भाग है तो देखिए इसको भी आप समझिए। इनके जो क्रियात्मक स्किल के जो 6 भाग है, तो पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, दूसरा है आधारभूत अंग संचालन, तीसरा है शारीरिक योग्यताएं, चौथा है प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, पांचवा है कौशल युक्त अंग संचालन और छठवा है सुसंबद्ध सांकेतिक संप्रेषण। ठीक है, सहज क्रियात्मक अंग सहज रूप से अंगों का उपयोग करना, अपने जितने भी अंग है हमारे शरीर में, चाहे हाथ हो, कान हो, नाक हो, मुंह हो, सभी का उपयोग कर पाना। आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, शारीरिक जो योग्यता है ना, शरीर कितनी योग्य है किसी कार्य को करने के लिए, वो तमाम चीजें, साथ ही साथ प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन, विभिन्न प्रकार के स्किल सीखने के लिए जो अंगों का उपयोग करना, सुसंबद्ध सांकेतिक संप्रेषण के लिए अंगों का उपयोग करना। तो ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 जो भाग है क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 3 पक्ष हमने इस वीडियो में बताया, तो ये तीनों पक्ष क्या क्या हमने बताया। ठीक है, तो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी की जो शैक्षणिक उद्देश्य है उसमें पहला तो बताया ज्ञानात्मक, दूसरा क्या बताया उन्होंने भावात्मक, और तीसरा क्या बताया उन्होंने क्रियात्मक। ठीक है, तो ये 3 पक्ष जो है ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी जो शैक्षणिक उद्देश्य बताया उस पे बताया है। तो ये वीडियो छोटा है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही छोटा है। अब हम इनसे जुड़े 5 MCQs देख लेते हैं, जो कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में कितने कैपेबल हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको कितना आप हल कर पाते हैं, इस MCQs से हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, MCQ हम 5 MCQs देखेंगे। उतना तो क्लियर नहीं है, लेकिन कोशिश करें आप इसको समझने की। ठीक है, हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लूम और दूसरे लेखकों के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र अथवा प्रवर्ग कौन सा नहीं है। देखिए, आपका जब भी टीटी का एग्जाम होता है, चाहे सी टेट का हो, सीजी टेट का हो या सेंट्रल टेट का हो, या फिर कहना चाहिए कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, बहुत सारे प्रश्न आपको निगेटिव वाला देखने को मिलेंगे जिसमें नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है। तो याद रखना, ये जो की पॉइंट है उसको आप बिल्कुल फोकस करें दोस्तों, क्योंकि इन्हीं की वजह से 8 से 10 नंबर लोग इधर उधर कर डालते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस विषय को, इस बिंदु को आप बिल्कुल ध्यान से दें, ध्यान से देखें, है ना। तो ये क्या है, देखिए ब्लूम और दूसरे लेखकों के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्यों का क्षेत्र या प्रवर्ग कौन सा नहीं है। तो देखिए, हमने 3 क्षेत्र पढ़ा है अभी ब्लूम के टैक्सोनॉमी में। क्या क्या पढ़ा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्या है, क्रियात्मक। ठीक है, तो इसमें ज्ञानात्मक तो आएगा ही, भावात्मक भी आएगा, ठीक है, और मनोप्रेरक या इसे क्रियात्मक भी हम बोलते हैं। ठीक है, यही क्रियात्मक के अंतर्गत है। तो इसके जो भाग नहीं है वह क्या है, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है,
क्लियर है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ हम बढ़ें तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट्स को हमने पढ़ा है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो ऊपर से पहला क्रमांक सबसे निचला स्तर है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 6 पढ़े हैं हमने संज्ञानात्मक में, और छठवां नंबर सबसे उच्च स्तर में आता है, पहला नंबर सबसे निम्न स्तर का आता है, फिर बढ़ते हुए क्रम में बना हुआ है, और छठवां जो नंबर है सबसे उच्च क्रम में है। अर्थात छठवां नंबर में क्या चीजें रखा गया है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, संश्लेषण, ठीक है। देखिए ये संश्लेषण मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर में आप क्या पढ़ेंगे तो मूल्यांकन आएगा, ठीक है। ये चीजें आप अच्छे से थोड़ा गौर करेंगे संश्लेषण और मूल्यांकन में, क्योंकि जहां पर उत्तर दूसरा दिया गया था तो आप इन दोनों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां पर मूल्यांकन ही होगा, लेकिन संश्लेषण यहां पर दिया गया था, तो इसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे। हम थ्योरी जो पढ़े हैं उसके हिसाब से तो जो आना चाहिए आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है फ्रेंड्स, देखिए व्यवहार का करना पक्ष किसमें सम्मिलित है, ठीक है। व्यवहार का करना पक्ष पहला है ज्ञान के मनोशारीरिक क्षेत्र, बी ज्ञान के आचरणीय क्षेत्र, तीसरा ज्ञान के भावनात्मक क्षेत्र, या चौथा ज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र। देखो व्यवहार करना क्या है, मनोशारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत आता, ठीक है। व्यवहार का करना मनोशारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्लियर है। चौथा है इसमें देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की यहां बात हो रही है, उच्च प्राथमिक चरण की बात हो रही है, तो इसमें विज्ञान पढ़ाने का जो निम्न में से कौन सा मुख्य उद्देश्य है, पहला अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यास को सुलझाने की क्षमता का विकास, तर्कसंगत सोच को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोज को याद करना, या महत्वपूर्ण तथ्यों और फार्मूलाओं को पढ़ना, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा तर्क और संगत सोच को प्रोत्साहन देना, ठीक है। दूसरा इसका जो उत्तर है हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला है पांचवा प्रश्न। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में सम्मिलित करें जिसमें उनकी पढ़ाई सुसाध्य होगी और वे इसमें भी मदद दे सकेंगे। किसमें मदद दे सकेंगे, पहला है समाजीकरण, दूसरा आक्रमण, तीसरा मूल्य संघर्ष और चौथा चिंता। तो चिंता तो आएगा नहीं, आक्रमण तो आएगा नहीं, मूल्य संघर्ष भी आए की संभावना बहुत कम है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा समाजीकरण, ठीक है। समाजीकरण की पाठ बालक सीखेगा, समाज में उठना बैठना रहना सीखेगा, ठीक है। ये तो रहा 5 प्रश्न दोस्तों, 5 MCQs जो कि ब्लूम का है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लाइव सेशन को यही समाप्त करते हैं साथियों। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों तक चैनल को वीडियो को पहुंचाएं, हमारे चैनल को भी साथियों तक पहुंचाएं, नाम को जरूर बताएं। सिटी जॉब एजुकेशन जो कि आपके लिए निःशुल्क शिक्षा सुविधा आपके घर तक पहुंचा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। जय हिंद।